हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विद्या अपडेट्स यानी इग्नू अपडेट्स में। तो वैसे हमने इस चैनल का नाम विद्या अपडेट्स इसीलिए रखा क्योंकि सबसे हटके हम रखना चाहते थे, क्योंकि विद्या अपडेट्स क्योंकि विद्या की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं जो कि इग्नू अपडेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो है इग्नू एडमिशन 2024 जुलाई 2024 सेशन की जो एडमिशन जो भी शुरू हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड ईयर और 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है उसमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं है, एडमिशन तो ले लेते हैं, उनको यही चीज़ पता नहीं है कि इग्नू के अंदर भी जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक बार इसको सर्च कर लेना गूगल पे, आपको समझ में आ जाएगा कौन लेकर आया, इसका क्या मकसद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूँगा कि इस चीज़ से आपको क्या बेनिफिट रहेगा और इग्नू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज में आपको एनईपी लगा हुआ मिलेगा, इससे आपको क्या बेनिफिट है। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ जो जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो भी ये वीडियो आपके लिए। तो पहली चीज़, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो जिनका 12th हो चुका है अब वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि इग्नू के अंदर या अदर यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कोर्सेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पहला है बीए प्रोग्राम, मतलब बीए, दूसरा बीएससी, तीसरा बीकॉम। ये 3 ऐसे कोर्सेज है जिसके अंदर आपको ऑनर्स प्लस प्रोग्राम के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि इग्नू के अंदर जो ये एनईपी वाली जो फैसिलिटी है, जो स्कीम है, काफ़ी लेट से आई, क्योंकि इसका पीछे रीज़न ये था इग्नू ने काफ़ी टाइम बाद इसको अपने में इम्प्लीमेंट किया। फ्रेमवर्क इससे तैयार करने में टाइम लगता है। तो आखिर ये एनईपी है क्या? तो एनईपी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर का हो जाता है। अब आप कहोगे सर जब मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो उसमें 3 और 4 दिखा रहा है, 3 साल और 4 साल, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, पहली चीज़, इग्नू के अंदर जो 2 कोर्सेज है, पहला बाम BA जो बीए प्रोग्राम का जो बेसिक कोर्स है वो आपका 3 साल का ही है। इसके अलावा अगर आप बीए ऑनर्स का कोई भी मेजर सब्जेक्ट में अगर आप ऑनर्स करते हो, जैसे बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो ये सारे कोर्सेज जो है आपके, प्लस बीकॉम भी, प्लस बीएससी के भी जो कोर्सेज, इसमें बीएससी केमिस्ट्री वगैरह, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की, पीजी के लिए कुछ नहीं है, पीजी वालों का पुराना वाला ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज है इनके अंदर एनईपी लागू हो चुका है। तो आपका उस एनईपी का क्या है? तो होगा ये कि जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा तो इसके अंदर आपको ऑप्शन ये दिया जाएगा कि जब आप 3 साल के बाद आपको 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आप कहोगे सर 1 साल एक्स्ट्रा क्यों मैं पढ़ूँ, मेरी जो बहन है, मेरे जो भाई है, उन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन करी है, मैं 4 साल क्यों दूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ, एनईपी जो है वो हमारी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वो लेकर आई थी, और इसका बेसिक सा जो मतलब ये था, उनका ये कहना था कि ऐसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, बीए बीकॉम बीएससी करते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता ही है कि उनका जो, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने इग्नू से एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, बट मैंने फर्स्ट ईयर सिर्फ पास किया, क्लियर किया, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या मेरी ग्रेजुएशन मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, यानी फर्स्ट ईयर की उस समय कोई वैल्यू नहीं थी। तो एनईपी आने के बाद होगा भी ये कि जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर क्लियर किया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर अगर क्लियर किया तो आपको डिग्री दी जाएगी जो नॉर्मल डिग्री होती है ग्रेजुएशन की। और अगर आपने एक्स्ट्रा जो 1 साल दिया, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आप 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते, तो अगर आपने एक्स्ट्रा 1 साल पढ़ा तो ऐसी कंडीशन में आपको रिसर्च की डिग्री दी जाएगी 1 साल एक्स्ट्रा। ऐसी कंडीशन में आपका ये जो ग्रेजुएशन है 4 साल का हो जाता है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन रहेगा कि आप मल्टीपल, इसमें एग्जिट और एंट्री का आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब जब चाहे आप पढ़ाई बीच में छोड़ दो और वहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि उस पढ़ाई का आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर में छोड़ी तो डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में छोड़ी तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको कि सर जैसे मुझे थर्ड ईयर में ही करना है, मुझे थर्ड ईयर ही करना, 4 ईयर मुझे करना नहीं है। जी हाँ, इग्नू आपको ऑप्शन देता है, वो प्रॉस्पेक्टस में साफ साफ मेंशन है, आप चाहे तो थर्ड ईयर करो या 4 ईयर करो। ठीक है, बेनिफिट क्या है? अगर आप 4 साल का इग्नू से कोर्स करते हो, बीए बीकॉम ग्रेजुएशन, तो ऐसी कंडीशन में आप पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विदाउट एमए किए हुए, यानी एमए फिर आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ऐसा नहीं एमए कंपलसरी नहीं है, आप एमए कर सकते हो, बट एमए आज के टाइम पे कौन करता है? एमए इसलिए किया जाता है, या तो आप नेट दे दो, जीआरएफ दे दो,
या पीएचडी के लिए होता है। बट अब 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद जिनके भी 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद 75% से नंबर ज़्यादा आएंगे, 4 ईयर की ग्रेजुएशन को मिला के परसेंटेज जिनकी 75% से ज़्यादा बनेगी, वो स्टूडेंट विदाउट एमए डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं इग्नू के बिहाफ पे। समझ आएगी बात? तो जो भी 3rd ईयर और 4th ईयर में यही डिफरेंस है। 3rd ईयर जो पहले वाला था उसमें यही था कि आप पीछे पढ़ाई छोड़ दो, उसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। बट इसमें अगर आप जहाँ से पढ़ाई छोड़ोगे वहाँ से आप कभी भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें भी ड्यूरेशन जो आपका 8 ईयर का रहेगा, 8 साल, आपको काफ़ी लंबा समय, ठीक है। तो जब भी एडमिशन लो इस चीज़ को क्लियर कर लेना। छोटी सी वीडियो थी, बाकी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी बताइएगा।